सबको जय मसीह की। मैं सरिता मसीह बोल रही हूँ दिल्ली से। ये पहला वीडियो है मेरे वाला यूट्यूब पर। पहली बार मैं यूट्यूब पर आई हूँ और मैं ये आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे और दास लोग भी आ रहे और मेरे आत्मिक अगवा आमोद सिंह पास्टर, मैं डेली उनके मैसेज को देख रही हूँ। मैं डेली उनके मतलब यूट्यूब पर फेसबुक पर मैं उनके वीडियो को देखती रहती हूँ। मैं उन्हीं से बहुत सीखती हूँ। बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि मेरा आत्मिक गुरु है वो। काश वही मेरे जीवन में जीवन भर रहते तो मैं आज यहाँ नहीं रहती, कहाँ से कहाँ मैं पहुँच जाती। क्योंकि मेरा आत्मिक गुरु का जीवन शुरू से ऐसा ही है और शुरू से उन्होंने मतलब अपने आप को प्रभु के चरणों में रखा और हमें दूसरों के यहाँ हमने पाया तो उन्हीं से हमने सब कुछ, लेकिन उन्होंने दूसरों के हवाले करके हमारा जीवन मतलब खैर किसी को दोष नहीं देती हूँ मैं, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन प्रिय लोगों, आत्मिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है और हम अपने इन्हीं को हम अपना आत्मिक गुरु मानते आए शुरू से, क्योंकि हमने उद्धार इन्हीं से पाया है। आमोद सिंह पास्टर से हमने उद्धार पाया है। बालाघाट में हम गए थे, उन्हीं से हमने उद्धार पाया है और उन्हीं के आभारी रहेंगे। उन्हीं को हम मरते दम तक उन्हीं को मानते रहेंगे, क्योंकि वही हमारा आत्मिक गुरु है। उन्हीं से मैंने बपतिस्मा पाया है और उन्हीं से मैंने बहुत अभी मैं वीडियो में जब से मैंने मतलब ये मोबाइल लिया है और जब से मैं यूट्यूब देखने लगी, फेसबुक देखने लगी हूँ, तो इनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत हृदय की गहराई के साथ इतना अच्छा प्रचार करते दास कि जो अनाड़ी हो, अनपढ़ हो, वो भी अच्छे तरह से समझ जाए, भली भांति समझ जाए और इतना अच्छे से बताते हैं। प्रभु उनको और अधिक आशीषित करे और मेरी यही तमन्ना है कि वो लाखों करोड़ों लोगों को अपने प्रभु के मार्ग पे ले चलने वाले हो सके। बहुत अच्छे वो दास ईमानदार है, जो खरी बोलते हैं ना, तो कहते सच बोलने वाले के बीच में बहुत सारे रोड़े आते हैं, लेकिन जीत आखिर में उन्हीं की होती है। तो सच बोलते वो, जो भी वचन से बोलते वो अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलते, वो वचन की गहराई में जाकर सारी बातें बोलते हैं। और उन्होंने वचन की गहराई में गए हैं, वो कई बार वचन की गहराई में जाकर उन्होंने ये सारी बातें पाई है प्रभु से। जो मेरे प्रिय लोगों मेहनत करेगा तो परमेश्वर मेहनत का फल तो जरूर देगा। और प्रभु के दास के पास धन तो नहीं, लेकिन इतना धन दे परमेश्वर ने उनको बुद्धि का दिया है, अनुग्रह दिया है कि इतना वचन का स्पष्टीकरण कोई शायद धरती पे कोई पास्टर नहीं होगा। मैं तो यही कह सकती हूँ, कोई पास्टर नहीं होगा जो इतना वचन का गहराई तक जाने वाला, पहुँचने वाला और बताने वाला कोई नहीं होगा। मैं तो यही कहती हूँ। बुरा नहीं मानना मेरे पासवान लोगों, लेकिन ये सत्य बात, सच बात है। जो सच है वो कड़वा होता है। ऐसे ये दास प्रचार करते हैं तो वो वचन की जड़ से लगा के टेनी तक ऊपर तक बताते हैं। तो अनाड़ी से अनाड़ी भी इंसान हो तो वो भी मतलब समझ में आ जाता उसके, अच्छे तरह से वो भी बताने लग जाता है। वो भी समझ के अपने जीवन का, कई लोग आमोद सिंह पास्टर के प्रचार को सुनकर अपने जीवन को बदल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और वचन पढ़ रहे हैं। और मैं आमोद सिंह पास्टर के लिए मैं जय मसीह बोलती हूँ। यदि मेरा वीडियो आमोद सिंह पास्टर पहुँचता है तो अपनी आत्मिक बेटी, हम कभी उस पासवान को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन आप उनकी असलियत जानते हो, इसलिए हमें माफ़ी चाहती हूँ पास्टर साहब आपसे। हम इसलिए उनको छोड़ा है। हम अपने कलीसिया के लिए नहीं छोड़ा, हम प्रधान बनने के लिए या अगवा बनने के लिए नहीं। हम तो हमेशा छोटे से सेवक की तरह ही रहना चाहते हैं और हमेशा आपके सेवक रहेंगे। चाहे आप अपने हमारे से कितने भी दूर रहे, लेकिन आत्मिकता में आप हमारे पहले गुरु हो
आत्मिक गुरु हो, हमारे आत्मिक पिता के समान हो, तब आत्मिक पिता के समान ही हमारा वही मान सम्मान आपके लिए हमारे हृदय में रहेगा। आप ही से हमने जीवन पाया है और आप ही से हमने प्रभु को जाना है, और तो आप ही हमारे सब कुछ। चाहे हम हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना, हम कभी किसी को धोखा नहीं देते, ना कभी। आप ही से सीखा है, आप ही के चेले हैं तो आप ही से सीखा है। हमने कभी झूठ बोलते नहीं, हम कभी चालबाजी आप में आती नहीं है। सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग हैं हम लोग। अब प्रभु में भी हम सीधाई के साथ ही चलते हैं अभी। और हमने तो उसकी सेवा सारी फेर दी थी उनको, लेकिन सेवा वाले लोग नहीं जा गए उनके पास। कह रहे वो किसी का सगा नहीं था, हमारा क्या सगा हुआ, हम उनके पास नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हो पास्टर साहब, आमद सिंह पास्टर साहब, आप किसके बारे में बोल रही हूँ। मैं पुरानी बातें नहीं बोलना चाहती हूँ। प्रभु उनको आशीषित करे, जहाँ भी ये बेचारा, प्रभु उनको सुरक्षित रखे और सही बुद्धि दे। साउल के तरह उसको, जैसे साउल ने प्रभु के विरोध में किया, वैसे उन्होंने भी अपना काम किया है। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कि उनको सुबुद्धि दे परमेश्वर, अच्छे काम वक्त रहते प्रभु आने से पहले वो अपने जीवन को सही कर ले, मैं यही चाहती हूँ। तो पास्टर साहब, मैं आपसे, आपके वचन से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार हम उसे देखते रहते हैं, नित्य हम लोग सीखते रहते हैं। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखने जा रही हूँ। और भी मैं वचन में, अब मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, आप जानते हो, लेकिन मैं पढ़ना लिखना सीख गई हूँ। मैं अभी अच्छे से पढ़ लेती हूँ, वचन अच्छे से पढ़ लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ थोड़ा। और मैं अच्छे से पढ़ कर मैं अभी दूसरों को भी बता सकती हूँ। इस लायक प्रभु ने मुझे बनाया है। और ये आप ही से मैं निवेदन करती हूँ। और बाकी जो भी देखते हैं यूट्यूब पे, प्रिय लोगों, प्रभु के दासों का वचन सुनिए, आमद सिंह पास्टर का। जब आप सुनोगे तो आपके जीवन का ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि आप सचमुच आप विश्वास नहीं करोगे कि कैसे ये जीवन हमारा बदल गया। क्योंकि वो अभिषेक दास, वो सामर्थी दास है, जो प्रभु की ओर से, जो एलिया को, जो मूसा को, और जो सुलेमान राजा को बुद्धि ज्ञान दिया था, वही बुद्धि ज्ञान आमद सिंह पास्टर को दिया प्रभु ने, ताकि वो एक एक वचन का अर्थ, एक एक वचन का मतलब बता के प्रभु के लोगों को जागरूक करते। लोग, बाकी के लोग उनके वचन से आप प्रसन्न होते, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जो उनसे सीख रहे हैं वो बहुत खुश है। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मेरा आत्मिक गुरु और मेरा आत्मिक पिता इतना अच्छा प्रचार करता है। और वो शुरू से करता है, मैं शुरू से जानती हूँ, शुरू से बहुत अच्छा प्रचार करते हो। आप मनुष्यों को और देख के नहीं, आप प्रभु की ओर से देखकर प्रचार करते हो। ऐसे सच्चे दासों की इस धरती पे बहुत ज़रूरत है। प्रभु आपको आशीषित करे और आपकी मनोकामना हर समय पूरी करती रहे। और बाकी लोगों को, जो भी मेरा यूट्यूब ये देखते रहे, पहली बार मैंने यूट्यूब पर आई हूँ, मुझे पता नहीं था कैसे वीडियो बनाना है, लेकिन अभी बनाया। अगली बार से मैं अच्छे से तैयारी करके आऊँगी वचन से, और वचन से बताऊँगी। इस बार जो भी प्रभु ने टूटे फूटे शब्द दिए, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे प्रिय लोगों, अंत का समय है, और अभी प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सही कर लीजिए, और अपने चाल चलन को, टेढ़ा मेढ़े चाल चलन को सही कर लीजिए, अपने जीवन को सही कर लीजिए। और जो इधर की उधर है, इधर की उधर करते उसको सुधार कर लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा बहुत जल्द इस धरती पे आने वाला है। अब बहुत जल्द आने वाला भी है, तो हम उसके साथ भी जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आप लोगों के लिए मैं यही निवेदन करती हूँ कि हमने तो अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया है। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में पूरी तरह से रखते हैं। दिन रात हम लोग आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, बाट जोड़े, जो भी हमने पिछले दिनों में गलतियाँ गुनाह किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। प्रभु ने कहा, तुमने सुबह का भूला, शाम को लौट के आता, वो भूला नहीं कहते। तो हम लोग अपने आप के जीवन को तो सही कर लिया। मेरे प्रिय लोगों, आप भी सही कर लीजिए और प्रभु के चरणों में अच्छे से बढ़िए। और जो भी पास्टर से हम थे अलग हुए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते कि प्रभु उसको सुबुद्धि दे और उनका आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको बहुत कुछ दिया था, लेकिन ठहर क्या कहे अभी, प्रभु जानता है, प्रभु के वो लोग जानते हैं। तो उसको सुबुद्धि दे और अच्छे से रहे, प्रभु के चरणों में जीवित रहे।
और अपना जीवन प्रभु के चरणों में बदल दे। और बाकी लोग, ये जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचता है, तो मेहरबानी करके मेरे वीडियो को अच्छे से देखना सुनना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु के आत्मा से। जो कुछ भी होता है प्रभु के आत्मा के ओर से होता है। तो हमें प्रभु के आत्मा की खोज करना है, उसकी खोज में लगे रहना है, क्योंकि प्रभु अभी वक्त तक बहुत कम रह गया हमारे पास, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। अभी तो बहुत कुछ धरती पे घटने वाला है, तो उसके लिए हमें सामना करने के लिए और उससे बचने के लिए हमें प्रभु के चरणों में अच्छे तरह से रहना है, ताकि कहते हैं ना, संसार के ऊपर वो विपत्ति कभी भी आ सकती है, फंदे के समान। तो मेरे प्रिय लोगों, जब हम भी संसार की तरह जीवन जिएंगे तो हमारे ऊपर भी आ सकती है, लेकिन अपने जीवन को हम सुधार कर लेंगे, अच्छे से रह जाएंगे, अच्छे से चाल चलन को बदलेंगे, हमारे बोल वचन को बदल देंगे, अपने सोच विचार को बदल देंगे, अपना उठना बैठना बदल देंगे, और पूरी तरह से प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे, और प्रभु जो चाहता है वही हम लोग करेंगे, तो परमेश्वर हमारे मदद करने के लिए तैयार है, वो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। तो आप लोग भी प्रिय लोगों, आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी प्रभु के चरणों में आइए, अपना प्रभु के चरणों में सच्चे मन से, अपने लहू से, प्रभु के लहू से अपने आप को धोइए, अंदर से बाहर से धोइए, शुद्ध करिए, अपने आप को पवित्र करिए, ताकि पवित्र परमेश्वर के चरणों में अशुद्ध वस्तु कभी चढ़ाई नहीं जाती है। और परमेश्वर तो इतना पवित्र है कि उसके जैसा पवित्र कोई भी नहीं संसार में है। तो हमें भी कोशिश करना है, पवित्र बनने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय लोगों, अपने आप को पवित्र करिए। जो भी पिछले दिनों में हमसे गलतियाँ हुई, पाप हुए, जो भी हमने अपराध किए, जाने अनजाने में किया, उसके लिए पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए प्रभु से। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। उसे क्षमा करोगे, प्रभु के चरणों में सच्चे मन से आप आओगे, उन सारे पापों को छोड़कर आप आगे बढ़ोगे, तो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा के वो अपने को थामने के लिए तैयार है। तो यही मैं आपको चाहती हूँ, आप लोग प्रार्थना करिए, अच्छे से अपना जीवन सुधार करिए, और सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीषित करे।